लेकर बिहार सरकार का बड़ा प्लान। मोतिहारी, गोपालगंज सहित 3 गन्ना मिलों के मालिकों पर सख्त सरकार। गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने दी जानकारी। मधुबनी हत्याकांड को लेकर जेडीयू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रवक्ता नीरज कुमार और संजय सिंह ने विपक्ष को घेरा। तेजस्वी यादव पर भद्दी राजनीति करने का लगाया आरोप। भागलपुर के अनुमंडल कार्यालय में की गई शांति समिति की बैठक। आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा। बढ़ते संक्रमण को लेकर जुलूस निकालने पर रोक। और देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। समस्तीपुर में एसबीआई के 2 कर्मियों को हुआ कोरोना। अन्य कर्मियों की जांच जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार के किसानों के गन्ना भुगतान कराने के लिए नीतीश सरकार का बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि रीगा, मोतिहारी, गोपालगंज सहित 3 और गन्ना मिल मालिकों के खिलाफ सरकार ने नीलाम पत्र दायर किया है, जिसके बाद किसानों को गन्ना का भुगतान किया जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों को परेशान करने वाले चीनी मिल मालिकों के खिलाफ सरकार और सख्त कदम उठाने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने गन्ना की खेती करने वाले छोटे बड़े सभी किसानों को मुख्यमंत्री गन्ना सहायता योजना के तहत उन्नत बीज, खाद और नई तकनीक से खेती करने की ट्रेनिंग भी देनी जा रही है, ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। केंद्र की मोदी सरकार और बिहार सरकार दोनों किसानों के लिए समर्पित हैं। ना हो गया। बिहार में ऐसे चालू चीनी मिल में लौरिया है, हरिनगर है, नरकटियागंज है, सुगौली है, सासा मूसा भी अभी चलाया है लेकिन पिछला पेमेंट नहीं दिया है, और गोपालगंज है, सिद्धवलिया है और एक हसनपुर है। तो इस तरह 8 चीनी मिल हमारे अभी चालू कंडीशन में हैं। और रीगा चीनी मिल लाइसेंस लिया चलाने का और वह चला नहीं सका, तो उसके विरुद्ध वारंट कुर्की बनाकर हम लोग उसके मालिक को गिरफ्तार करने के लिए कलकत्ता भी भेजे थे। ना हो सर। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अनु प्रकाश फोन लाइन पर मौजूद। अनु, किसानों को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन प्लान यहां पर तैयार किया गया है, जिसमें मोतिहारी, गोपालगंज सहित 3 गन्ना मिलों के मालिकों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। क्या कुछ जानकारी? इस तरह से बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो बिहार के किसानों के गन्ना भुगतान कराने के लेकर जो बड़ा एक्शन प्लान तैयार जो किया है, उसको लेकर आज जो है गन्ना के उद्योग मंत्री जो प्रमोद कुमार जी हैं, उन्होंने जानकारी देते हुए साफ तौर से कहा है कि रीगा, मोतिहारी, गोपालगंज सहित 3 गन्ना मिलों मालिकों के खिलाफ जो है सरकार ने नीलामी पत्र जो है वो जारी कर दिया है, दायर कर दिया है जी। इसके साथ ही किसानों को जो गन्ना का भुगतान किया जा सके, वहीं पे उन्होंने जो कहा कि किसानों को जो परेशान होती है चीनी मिल के चलते मालिकों के कारण, उससे लेकर सरकार जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई तीनों मिलों के मालिकों पे करने के लिए तैयार है। और जो भी चीनी मिल के मालिक लोग हैं उन पे जो है कार्रवाई सरकार की तरफ से करने की जो क्रिया है वो चालू कर दी गई है जी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने यह जानकारी दी है। इसी के साथ किसानों को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन प्लान यहां पर सामने आया है, जहां मोतिहारी, गोपालगंज सहित 3 गन्ना मिलों के मालिकों के खिलाफ नीलाम पत्र दायर किया गया है। तो वहीं मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव में हुई हत्याकांड को लेकर आरजेडी के आरोपों को जवाब देने के लिए जेडीयू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह और प्रवक्ता नीरज कुमार ने पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखा। संजय सिंह ने कहा कि मोहम्मदपुर की घटना आपसी रंजिश का नतीजा है और उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमले को लेकर गंदी राजनीति का आरोप लगाया। मौके पर संजय सिंह ने कहा कि घटना के बाद सरकार और प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और सभी 18 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर आरोप
लगाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को याद रखना चाहिए कि कैसे उनके माता पिता के शासनकाल में 100 से ज्यादा नरसंहार हुए और अपराधियों को सीएम हाउस में संरक्षण दिया गया। मोदी से यह जानना चाहते हैं कि होली आप आरोप लगाते हैं कि सरकार सोई हुई है, सरकार काम नहीं कर रही है। यह ऑफिशियल ट्वीट है तेजस्वी यादव आपका 3 तारीख का। 3 तारीख को आपको घटनाक्रम आपको ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, राय रख रहे हैं। 29 को घटना होती है, इनकी नींद खुलती है 3 तारीख को। दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार, मैं बताऊंगा कि सरकार ने क्या कार्रवाई की। माननीय संजय बाबू ने बताया 29 से लेकर 2 तक इतने बड़े घटना जो बिहार की जनता मर्माहत, दर्दनाक घटना, चुनौतीपूर्ण घटना, और उस घटना पर ट्वीट आपका आता है 3 तारीख को। चूंकि तो आप माननीय संजय बाबू ने बताया कि ट्विटर बबुआ है, तो 3 तारीख को ट्वीट इनका आता है। तो इतने दिनों तक कहां थे? राजनीतिक पर्यटक कहां थे? विपक्ष के नेता हैं, आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने का वादा करते हैं। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि 3 तारीख को अपने ट्वीट में इसको डाला, और स्वाभाविक रूप से यह पीड़ाजनक स्थिति है। मोहम्मदपुर में जो कांड हुआ उसमें प्रतिपक्ष के नेता जो ट्विटर बबुआ हैं, वो तो मधुबनी में जाके पीड़ित परिवार से जरूर मिलने के काम किए, लेकिन उनके आवास से कुछ ही दूरी में जिस व्यक्ति को मनोज सिंह को गोली लगा है वो घायल है, वहाँ उनको फुर्सत नहीं मिला कि जाके उस गोली जिसको लगा उनको जाके देख ले। इनके माता पिता के राज में 118 नरसंहार हुआ, 118। जो नरसंहार करता था उस अपराधी का जगह एक अन्य मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास में होता था, उसको बचाया जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी के राज में अगर अपराधी अपराध करता है तो उसको पाताल से भी खोज लिया जाता है, उस अपराधी का जगह जेल के सलाखों के पीछे होता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने आदेश जारी कर सभी दुकानों को रात 8 बजे तक के बाद बंद रखने की बात कही है। सरकार के इस फैसले पर बीजेपी का कहना है कि सरकार को और कड़े कदम उठाने चाहिए थे ताकि कोरोना के चेन को ब्रेक लगाया जा सके, लेकिन राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो भी फैसला लिया है वो समझ से बाहर है। वहीं कांग्रेस ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी झूठ की राजनीति करती है। मोदी ने जब सर्वप्रथम लॉकडाउन लगाया था तो क्या वो प्लानिंग के साथ था? इसके बावजूद हमने राज्य में कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए बेहतर काम किया है। देखिए, सरकार को इसमें मुझे लगता है चेन को तोड़ने के लिए थोड़ी और कड़ाई करनी चाहिए थी, क्योंकि आप 8 बजे अगर दुकान को बंद करने का आदेश दे रहे हैं तो दुकान बंद करके निकलते निकलते वहाँ से 8:30-9 तो ऐसे ही बच जाएगा, और उसके बाद ट्रैफिक रोड पे रहेगा। ट्रैफिक को लेकर कोई आदेश नहीं दिया गया है। लोग पैदल चलेंगे, लोग ऑटो से चलेंगे, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अगर आपको लॉकडाउन लगाना था तो सुबह 8 से 6 तक का कड़ा लॉकडाउन लगाते कि वेहिकुलर ट्रैफिक भी जो मूवमेंट है इसका ये रुक जाए। और दूसरा बात है कि बड़ी अजीब इन्होंने निर्णय भी लिया है कि जिस तरीके से सिनेमा हॉल बंद 4 दीवारी के भीतर में है, उसके लिए इन्होंने कोई गाइडलाइन नहीं दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं, जो सिर्फ भाव की राजनीति करते हैं, मानव को मानव नहीं समझते हैं, उनमें इंसानियत है नहीं तो उनको समझ में कहाँ से आएगा। सरकार की संवेदनशीलता इससे प्रमाणित होती है कि पहला लॉकडाउन जब मोदी जी ने बिना प्लानिंग का, बिना सोचे समझे 24 घंटे के ये पे अचानक लॉकडाउन कर दिए पूरे देश के, उस समय देश के लोगों को कितनी परेशानियां हुई थी। जो बाहर में रह रहे थे, जो प्रवासी मजदूर थे, छात्र थे, बहनें थी हमारे, या व्यवसायी थे, सब लोग फंस गए थे।
भागलपुर कचहरी परिसर स्थित अनुमंडल कार्यालय में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। एसडीओ आशीष नारायण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान शांतिपूर्ण हिंदू का प्रसिद्ध त्योहार रामनवमी, रमजान और चैती दुर्गा पूजा संपन्न कराए जाने को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किसी भी तरह का जुलूस निकाले जाने पर रोक लगाए जाने की बात कही गई। वहीं सभी त्योहार को अपने अपने घर में मनाने का लोगों से आग्रह किया गया। बैठक के दौरान सिटी एसएसपी पूरण झा सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं मुंगेर और जमुई की सीमा पर भीमा बांध जंगल में नक्सलियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। बता दें कि नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट करने की तैयारी की थी। वहीं समय रहते कोबरा 207 बटालियन के जवानों ने समय रहते नक्सलियों की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। दरअसल पूरे मामले की जानकारी जमुई के पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल ने प्रेस वार्ता करके दी। तो वहीं समस्तीपुर जिला मुख्यालय के कोर्ट कैंपस स्थित भारतीय स्टेट बैंक के प्रधान शाखा में कोरोना ने दस्तक दे दी है, जिसमें कर्मियों की कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिली है। वहीं इस कारण अन्य बैंक कर्मियों की अफरा तफरी का माहौल हो गया है, जिसको देखते हुए बैंक प्रशासन के द्वारा अगले आदेश तक बैंकिंग के सभी कामों को बंद कर दिया गया है। जिसके बाद बैंक के सभी कर्मियों को कोविड-19 के जांच के लिए जिला सदर अस्पताल भेजा गया है। इस दौरान बैंक के अंदर सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो वहीं महाराजगंज जिले के फरिंदा ब्लॉक परिसर में पंचायत चुनाव को लेकर जिला अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता नामांकन स्थल का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने अफसरों और कर्मचारियों से जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण का नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें उप जिला अधिकारी फरिंदा राजेश कुमार जायसवाल और पुलिस क्षेत्र अधिकारी फरिंदा सुनील दत्त दुबे द्वारा नामांकन स्थल का जायजा लिया गया। आज सभी विकास खंडों में और जिला मुख्यालय पे जिला पंचायत सदस्यों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सभी जगह पे सभी प्रत्याशी नामांकन कर भी रहे हैं। सभी को बताया गया है कि जो भी आयोग के द्वारा मानक तय किए गए हैं उसी के संदर्भ में उसी में कार्रवाई करेंगे और उससे अतिरिक्त किसी को अलाउ नहीं करेंगे। सभी जगह पे पर्याप्त लोग उपस्थित हैं, पुलिस बल और प्रशासन के लोग भी वहाँ पर उपस्थित हैं, जिससे कि शांति व्यवस्था बनी रहे। बीजेपी नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे रोहतास पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं जिला मुख्यालय सासाराम के अतिथि भवन में मीडिया से बातचीत की और कहा कि असम में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल की जनता इस बार बीजेपी को मौका देने का मन बना चुकी है। बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी से त्रस्त है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ही एकमात्र विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर वोट लेने का काम किया है उसे जनता दरकिनार करेगी। आसाम में तो हमारी स्थिति फिर दोबारा हम मजबूती से आ रहे हैं बड़े पैमाने पर, और बंगाल के अंदर जनता ने मूड बना लिया है, परिवर्तन का मूड है। बंगाल की जनता ने कहा, ये ठोक के कह दिया है, उनके जमीन का धरातल जो है अब तृणमूल कांग्रेस का, जो ममता जी का पैर के तले उनकी जमीन खिसक चुकी है। जनता ने ठान लिया है, वहाँ की बंगाल की जनता रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेता सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसे सभी क्रांतिकारी धरती भी है और आध्यात्मिक धरती है।
और बंगाल जो ठानता है वो करके रहता है। बंगाल की जनता ने ठाना है कि इस बार हम कमल को ही खिलाएंगे। नरेंद्र मोदी देश के हमारे विकास पुरुष है और रात में हम सो ही नहीं पाए, इतना लूज मोशन था। तो अब खबर नवगछिया से है, जहां एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि जिससे पूरे शहर को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी लोग नवगछिया नगर परिषद के वार्ड 18 के रहने वाले हैं। एक साथ 5 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे शहर में डर का माहौल है। बता दें कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों के घर को सील कर दिया गया है। तो वहीं भागलपुर विश्वविद्यालय के एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद कुलपति के निर्देश पर सीनेट हॉल में कर्मचारियों की कोविड जांच कराई जा रही है। मौके पर डीएसडब्ल्यू भी खुद अपना कोविड जांच कराया। पहले दिन विश्वविद्यालय के कुल 19 शिक्षक और एक अधिकारी ने अपना सैंपल दिया। जांच रिपोर्ट शाम तक आने की संभावना है। बता दें कि विश्वविद्यालय में फिलहाल सैनिटाइजेशन का काम कराया जा रहा है। हम लोगों ने वॉलेंटरली, क्योंकि अपने यहाँ एक केस आया है कोविड का, केस आने के बाद हम लोगों ने उचित समझा कि वैसे लोगों को, वैसे कर्मचारियों को हमने कहा कि जिनको लगे थोड़ी तबीयत थोड़ी भी नासाज है तो लोग अपना जांच करा लें। तो वॉलेंटरली उसमें से अभी और भी लोग आने वाले हैं। कुछ लोग इधर उधर चले गए हैं। लगभग 20 आदमी का आज जाँच हुआ है और उसका रिपोर्ट भी मिल जाएगा। उसी के आधार पर आगे भी हम लोग ऐसा लगेगा कि और भी जांच करना जरूरी है तो हम लोग सारे कर्मचारियों के साथ। झारखंड की राजधानी रांची के बाद गढ़वा में भी तेजी से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। रोजाना यहां संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले को सबसे ज्यादा डर छत्तीसगढ़ से है, क्योंकि वहां संक्रमित ज्यादा मिल रहे हैं। लिहाजा इसे लेकर जिला प्रशासन ने सभी सीमा को सील कर कोविड जांच के बाद ही अपने जिले में प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए जिले के सभी बॉर्डर फिलहाल सील कर दिए गए हैं और जिले में एंट्री से पहले उनकी कोविड जांच की जा रही है। डीटीओ को सख्त निर्देश दिया गया है कि उसका जो सरकार के द्वारा एसओपी जो निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार परिवहन की व्यवस्था की जाए। अनावश्यक भीड़ नहीं लगाई जाए। जो सीटिंग कैपेसिटी है उससे अधिक नहीं लेके जाएंगे, उसका 50% का निर्धारित है। दूसरी बात है कि जो ड्राइवर क्लीनर हैं वे लोग मास्क पहनेंगे, यात्री भी मास्क पहने और बस में प्रवेश करने से पहले उसको सैनिटाइज कराया जाए। प्रत्येक ट्रिप के बाद उसको सैनिटाइज कराया जाए। सारे यात्रियों को सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाए। मुंगेर जिले के प्राइवेट विद्यालयों के शिक्षक 9 अप्रैल को धरना देंगे। दरअसल ये धरना 9 अप्रैल को कलेक्ट्रेट भवन में दिया जाएगा, जिसको लेकर सर्व समिति की बैठक की गई, जिसमें कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की है। और आपको बता दें कि 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक निजी कोचिंग संस्थान और स्कूल बंद रहेंगे। वहीं 12 अप्रैल से निजी और सरकारी विद्यालयों को सुचारू रूप से खोलने के लिए मुंगेर जिले के तमाम शिक्षकों द्वारा सर्व समिति की बैठक की गई, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। मेन उद्देश्य है कि 12 तारीख से हम लोग है ना स्कूल को खोलेंगे, क्योंकि हम लोगों की स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है। विद्यालय का ये लड़कों का भी स्थिति जो है ठीक नहीं हो रहा है, पढ़ाई से वह बहुत पिछड़ रहा है। इसलिए हम लोग सरकार की जो है एक मांग की स्थिति को देखते हुए विद्यालय खोलने का आदेश दिया जाए।
तो मुंगेर जिले के प्राइवेट विद्यालयों के शिक्षकों ने ये फैसला लिया है कि वो 9 अप्रैल को धरना देंगे। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट भवन में ये धरना दिया जाएगा, जिसको लेकर सर्व समिति की बैठक भी की गई, जिसमें कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की है। आपको बता दें कि 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक निजी कोचिंग संस्थान और स्कूल बंद रहेंगे। वहीं 12 अप्रैल से निजी और सरकारी विद्यालयों को सुचारू रूप से खोलने के लिए मुंगेर जिले के तमाम शिक्षकों द्वारा सर्व समिति की बैठक की गई, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। तो वहीं गढ़वा जिले के डंडई थाना क्षेत्र के जरही के जंगल में 2 प्रेमी युगल को स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़कर ऑन द स्पॉट सजा दे दी। ये जोड़ी भरी दोपहरी में जंगल में भटकते हुए देखे गए थे। ग्रामीणों ने जब इसकी जानकारी लगी तो ग्रामीण इकट्ठा होकर दोनों को पकड़ लिया और फिर क्या था, ऑन द स्पॉट सजा शुरू हो गई। सबसे पहले दोनों प्रेमियों के हाथों को बांध दिया गया और इसके बाद दोनों प्रेमी जोड़ों को ग्रामीणों ने उठक बैठक करवाई। छपरा में अपराधियों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला मकेर थाना क्षेत्र के भाथा गांव का है, जहां विद्युतीकरण का कार्य करा रही कंपनी के प्लांट पर नकाबपोश हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें भाथा दियारा में विद्युतीकरण का काम के लिए रखे गए पॉकलैन और जनरेटर को हमलावरों ने आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा लाखों की संपत्ति का यहां नुकसान हुआ है। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश फिलहाल शुरू कर दी है। जला के कई वो गाड़ी के चक्का के नीचे रखे थे, लेकिन वहां पे कुछ नहीं हुआ, खाली वॉल्वो जल गया। अच्छा, इसके पहले आपसे कोई रंगदारी वगैरह मांगी जा रही थी? कोई कुछ आज तक अभी 1.5 महीना से काम चल रहा है। कोई ऐसा कोई न गांव का या बाहर का कोई आदमी कुछ। कितने संख्या में थे वो? 8 आदमी थे। अच्छा, क्या किए उस आने के पहले? आने के पहले वो लोग 1:30 बजे रात में फायरिंग किए हैं। फायरिंग करने के बाद 1-2 आदमी को ऐसे हाथों से मारे हैं, तो वो लोग सब भाग गया। भागने के बाद आके वो लोग आग जला के और वॉल्वो में आग लगा दी। अच्छा, कौन कंपनी है? कंपनी का नाम है KRRTPPL। काम क्या करती है ये कंपनी? ट्रांसमिशन का काम है। तो वहीं एकमा थाना क्षेत्र के एकमा से हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर BRC के पास 2 आरोपियों ने एक ऑर्केस्ट्रा संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। वहीं संचालक की गोली लगने से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान रवीलगंज थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव निवासी अमित कुमार बताया जा रहा है। वहीं आनन फानन में घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एकमा में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पेशेंट जब हॉस्पिटल आया था उस टाइम वो डेड था, पहले से ही डेड आया है और उसका नाम है अमित कुमार सिंह। एकमा का एड्रेस है। पिताजी का नाम अभी उसका पता नहीं चला। गोली कहाँ लगी है? गोली उसको सीने में लगी, एकदम हार्ट के सामने। एक ही गोली लगी है? हाँ, दिखा तो एक गोली, लेकिन अब पोस्टमार्टम में पता चलेगा कि कहाँ। मोकामा पुलिस की SIT टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अंतर जिला गिरोह के 5 कुख्यात लुटेरों को दबोच लिया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से देसी कट्टा, कारतूस, मोबाइल सहित गांजा बरामद किया है। वहीं इंस्पेक्टर राजनंदन शर्मा के नेतृत्व में मोर गांव के पास से सभी पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करने की पहल की गई है। होली से 2 दिन पहले मोकामा बाईपास, जो कि आप लोग जानते हैं कि 3 जिलों का बॉर्डर है, लखीसराय है, बेगूसराय है और पटना है, वहाँ पर एक यामाहा एब्जेक्ट गाड़ी को छीन लिया गया था कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा।
पिस्तौल के बल पर। साथ ही साथ एप्पल आईफोन भी छीन लिया गया था और कुछ पैसे भी छीन लिए गए थे। तो जैसे ही इसकी सूचना मुकामा थानाध्यक्ष को प्राप्त हुई, इन्होंने अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित किया। हम लोगों ने तुरंत सारे थाने को अलर्ट किया था, कई जगह नाकेबंदी भी की थी, गाड़ियों की सघन चेकिंग भी हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के किस्नोदासपुर गांव में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मिट्टी का खनन करते वक्त हाई टेंशन लाइन की चपेट में जेसीबी आ गई और इसी दौरान जेसीबी पर मौजूद चालक की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। तो वहीं समस्तीपुर में स्वर्ण व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मार दी और 7 लाख के आभूषण लेकर अपराधी फरार हो गए, जिसके बाद घायल व्यवसायी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ज्वेलरी का दुकान है अपना, दुकान बंद करके आ रहे थे मिर्चा चौक से पूरब की ओर अपना घर की ओर आ रहे थे ना, तो ये पीछे से जैसे ये स्प्लेंडर प्रो था, स्प्लेंडर प्रो से 3 आदमी था इस पर, ठीक ना। हमको अति चलते चलते बाइक का गाड़ी अति चाबी छीन लिया और उसके बाद रुका दिया। उसके बाद अति हाथापाई करने लगा था। हम और मेरा भैया था ना, तो दोनों बेटा हाथापाई करने लगे। दोनों बेटा हाथापाई करने के बाद पेस्टन दिखाने लगा, बस सामान वहाँ थी डिक्की में था, तो बैग थी जो। कहाँ पर की घटना? ये मैं मिर्चा चौक से हल्का सा अंदर, जैसे DAV स्कूल है ना, उसे जस्ट मान लीजिए ना। कितने की संख्या में थे अपराधी? अब रात 3 आदमी की संख्या में थे। इतना हम दोनों भाई आ रहे थे पटोरी दुकान पर भाग करके, पीछे से आए वो लोग और गाड़ी की चाबी निकाल के और हाथापाई किए हम दोनों भाई मिलकर, और उसके जब गोली चला दिया तो हम दोनों भाई छोड़ के अपना बंदूक के कुंडा से डिक्की तोड़ के सामान लेके चला गया। कितना का सामान हुआ? कौन सामान था उसमें? ज्वेलरी की सामान था। कितना का? 7 लाख का ज्वेलरी था और 1 लाख रुपया कैश था। शाहपुर पटोरी में दुकान है इसकी, दुकान से आ रहा था, मिर्चा चौक से जस्ट अपने घर की ओर जाने के लिए जब चला, कुछ ही दूरी पर जा कर के इनका जो है वो पीछे से आकर के आक्रमण किया। और क्या आदमी था वो लोग? वो 3 आदमी, एक मोटरसाइकिल। इनके पास सामान भी था क्या? इनके पास सामान था। कौन चीज था? बैग था, बैग में सारा जो अपना दुकान, सोना का दुकान है वो सब है, पैसा सोना है उसमें, बचा के ले गए, सब ले गए। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।